नमस्कार, लोकमंच न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश। आज की दो अहम खबरें हैं। किसानों की बैठक चल रही है केंद्र सरकार के साथ। ये 7वें राउंड की बैठक है। नतीजा क्या आएगा इस पर सबकी नज़रें लगी हुई हैं। और दूसरी बड़ी खबर है कि कोरोना वैक्सीन के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश में हंगामा मचा है। विपक्ष का कहना है कि वो कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा है, उनकी पार्टी से जुड़े तमाम लोगों ने कहा है। सरकार का कहना है कि कोरोना वैक्सीन सबको लगानी है। क्या है पूरा मामला? इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ कैबिनेट मिनिस्टर मुकुट बिहारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकुट बिहारी जी सहकारिता मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश में हैं और उनसे हम बात करते हैं। मुकुट बिहारी जी, आपका स्वागत है लोकमंच न्यूज़ में। नमस्कार, बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मुकुट बिहारी जी, जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया सरकार शुरू करने जा रही है, जिसका ड्राई रन चल रहा है और उसमें विपक्ष की तरफ से कई तरह की बातें आ रही हैं सामने। जैसे हाल ही में आपने सुना होगा, अखिलेश यादव साफ तौर पर कह रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन वो नहीं लगवाएंगे। तो इस तरीके से जो विपक्ष एक इशू बना रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? देखिए, सामान्य रूप से वैक्सीन का पूरा समाज का सवाल है। विपक्ष तो केवल विरोध के लिए विरोध कर रहा है। जहाँ तक सवाल है वैक्सीन का या दवा का, कोई भी दवा, कोई भी वैक्सीन कोई राजनीतिक दल नहीं बनाता। न राजनीतिक दल पैसा खर्च करता है, न राजनीतिक दल अपने लिए लगाता है। संपूर्ण समाज के लिए तैयार होता है, संपूर्ण समाज के पैसे से तैयार होता है और बनाते हैं वैज्ञानिक और डॉक्टर। तो इसलिए उस वैक्सीन को किसी के लिए कहना कि ये फला पार्टी का है, यह ठीक नहीं है। और उस वैक्सीन का विरोध करना भी उपयुक्त तो नहीं है, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी का जिस प्रकार से भारत ने मुकाबला किया है और जिस प्रकार से भारत ने अपनी ही दो वैक्सीन बना ली है, सारी दुनिया में उसकी प्रशस्ति हो रही है। तो सारी राजनीति को भूलकर भारत को देखना चाहिए और इसको स्वीकार करना चाहिए। बिल्कुल मुकुट बिहारी जी, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत सरकार ने कोरोना महामारी का मुकाबला किया और डट कर मुकाबला किया। बहुत जल्दी ही एक तरीके से आप कह सकते हैं कि नियंत्रण में भी स्थिति आ गई। लेकिन जिस लोगों का जो संशय है, जो संदेह है, वो कि जो वैक्सीन होती है उसके ट्रायल में बहुत लंबा समय लगता है साइड इफेक्ट्स को जानने के लिए, लेकिन ये बहुत जल्दी ही तैयार हुआ और तुरंत इसको लगाने की भी बात हो रही है। तो इस संशय को लेकर कैसे सरकार लोगों को समझा पाएगी? देखिए, जितना भी ट्रायल होना चाहिए, जितना कुछ होना चाहिए, हम आप नहीं करते, वैज्ञानिक करते हैं। जी हाँ। वैज्ञानिकों ने उसको सब कुछ किया है और उसके बाद ट्रायल करने के बाद संस्तुति दी है। फिर बाकी संशय तो वह चीज है जो हमेशा संशय बना रहता है। संशय जिसके मन में बस जाता है, संशय ही बसा रहता है। कहीं न कहीं विश्वास करना पड़ेगा अपने देश के वैज्ञानिकों पर, अपने देश के डॉक्टरों पर। और समाजवादी पार्टी न केवल विरोध कर रही है, आईपी सिंह ने तो कहा है कि पहले सीएम योगी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वैक्सीन लगवाएं, फिर बाकी लोग लगवाएंगे। तो इस तरीके के विवाद का क्या फायदा है? क्या कहना है उनका? देखिए, वो तो नकारात्मक बात कह रहे हैं, लेकिन यदि समाज को आवश्यकता पड़े कि कभी ऐसे लोगों को है तो हम सब लोग लगाने के लिए तैयार हैं। हम तो शहर तो हम लोग लगवाएंगे, इसकी बात नहीं है। सबसे पहला विषय ये है कि जिसकी सबसे बड़ी आवश्यकता है, शर्त और तर्क के साथ नहीं, जिसकी आवश्यकता है उस आवश्यकता पर ये वैक्सीन पहले आपूर्ति की जाए, दी जाए। जी हाँ, लेकिन ये आईपी सिंह या सिर्फ समाजवादी पार्टी का मामला नहीं है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा है, जो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, उनका कहना है कि मैं अभी वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, पहले सबको लग जाए फिर हम लगवाएंगे। तो ये सिर्फ विपक्ष का मुद्दा तो नहीं रह गया? देखिए, वो ये बात क्यों कह रहे हैं, मेरा जो विश्लेषण है, मैं मानता हूं कि वह अपने को सुरक्षित पहले नहीं करना चाहते, पहले अपने देश, अपने प्रदेश और देश के लोगों को सुरक्षित करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हम सबसे पहले हम ही खा लें, अच्छा नहीं है, पहले जो भूखा है उसको खिलाएं। चलिए, और जो एक बार आपने कोरोना वैक्सीन बनने से पहले एक बयान दिया था कि सबको मुफ्त में देंगे प्रदेश में, तो क्या सरकार मुफ्त में वैक्सीन देने पर विचार कर रही है? उस दिशा में बढ़ रही है। मतलब सरकार का इरादा उत्तर प्रदेश के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन देने का है? अब सोच तो इसी तरफ बढ़ रहा है। फैसला तो सरकार बैठेगी तब करेगी, लेकिन जो सोच है वो इसी दिशा का है।
और जो सेकेंड स्ट्रेन की बात चल रही है, उत्तर प्रदेश सरकार ने, चाहे नोएडा हो या गाजियाबाद का इलाका हो, बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया कोरोना को, लेकिन ये जो सेकेंड स्ट्रेन है इसको लेकर सरकार की कुछ नई तैयारी है क्या? सरकार की पूरी तैयारी है। आप देख रहे हैं किस प्रकार से फिर से सारे उनमें नोडल अधिकारी तय करना, फिर से सबकी चिंता करना, और जिस प्रकार से कोरोना को कैसे मात किया जा सकता है उसके सारे उपाय करना। तो जिस कुछ लोगों की शिकायत, जो जनता की, आम जनता की शिकायत थी कि कोरोना काल में अस्पताल वालों ने थोड़ी मनमानी की है, तो इस पर भी निगरानी है सरकार की? पूरी। और अब थोड़ा किसान के मुद्दों पर बात कर लेते हैं। आज 7वें राउंड की बातचीत चल रही है, आपको क्या लग रहा है, क्या बातचीत से कोई रास्ता निकलने जा रहा है? निकलना चाहिए। जो पहले की वार्ता में हुआ है उसको देखकर तो यही लगता है। आज की वार्ता तो वार्ताकार लोग जानते होंगे, लेकिन संभावनाएं और मन में हम सबके यही है इस बार जरूर निकल आएगा। जहां तक सवाल है कि इस बिल का, तो बिल तो हमेशा किसान हितैषी है, और इस लोकतंत्र में लोकतंत्र की सारी मर्यादाओं के अनुकूल जो 125 करोड़ भारतीयों की चुनी हुई लोकसभा है उसने पास किया है, राज्यसभा से पास हुआ है, और फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए हैं, तब ये बिल बना है। इसका मतलब कोई, कुछ लोग कहें बिल वापस हो जाए, तब तो पता नहीं किस किस को कह देंगे वापस हो जाए। इसलिए वापस होना नहीं, उसमें जितनी भी गलती हो सब गलतियां बताई जाएं और उनको ठीक किया जाए, इसके लिए सरकार तैयार है। तो जो किसान का आंदोलन जो पिछले 1.5 महीने से चल रहा है, इसको लेकर आपका ओवरऑल विश्लेषण क्या कहता है? क्या ये कुछ चुने हुए किसानों का आंदोलन है, या ये किसानों का आंदोलन है ही नहीं? किस तरीके से आप इसको देखते हैं? ये कुछ किसान नेताओं और विपक्षी दलों का आंदोलन है। तो क्या मुट्ठी भर विपक्षी दल इतने बड़े किसान आंदोलन को क्या बरगला सकते हैं? आपको लगता है कि वो कन्विंस कर सकते हैं किसानों को? वहाँ जो किसान आंदोलन हो रहा है उसमें किसान नेता नहीं है, और वो किसान नेता और विपक्षी दल सब मिलकर उसको कर रहे हैं। जिन राजनीतिक दलों को इधर राजनीतिक हताशा मिली है, उस हताशा को दूर करने के लिए एक अवसर है कि फिर से सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाए, समाज को विचलित किया जाए। विचलित करने का वो प्रयास कर रहे हैं, और सरकार बहुत धैर्य से सबको सुन रही है और बड़ी गंभीरता से इसको हल करना चाहती है। सरकार की नीयत साफ है, किसानों को हर प्रकार से भला होना चाहिए, और इस किसान कानून में थोड़ा भी संशोधन करने लायक, कुछ भी संशोधन करने लायक है तो तुरंत सरकार संशोधन करने के लिए तैयार है। तो क्या सरकार जो संशोधन की बात कर रही है, जो आपको जहां तक पता होगा, क्या एमएसपी पे कानून बनने की गुंजाइश आपको बनती दिख रही है? क्योंकि वो एक बड़ी मांग है किसान संगठनों की। ये सारा विषय ऊपर जहां वार्ता हो रहा है वहां का विषय है, हम लोगों के स्तर से ऊपर का विषय है। तो जो उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ सवाल है, जो किसान नेता उत्तर प्रदेश बॉर्डर पे तैनात हैं, बैठे हुए हैं, कड़ाके की ठंड में है, चाहे वो टिकैत का ग्रुप हो या कोई और हो, उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को यहां तक पहुंचने में रुकावट पैदा कर रही है। क्या ऐसी कोई बात है क्या? सरकार तो हमेशा आंदोलन के पक्ष में है, लेकिन विध्वंस के पक्ष में नहीं। कोई विध्वंस करेगा तो उसको हम रोकेंगे, आंदोलन के लिए जाएगा, सहर्ष उसका स्वागत करेंगे। नहीं तो बातचीत के अलावा तो और कोई रास्ता नहीं, और अभी तक कोई विध्वंस जैसी चीज या हिंसा जैसी चीज तो दिखी नहीं है इस पूरे आंदोलन के दौरान। इतना तोड़ फोड़ हुआ है जी, जितने भी उसके लगे थे सब बड़े बड़े खंभे सब तोड़ दिए गए, तो विध्वंस की स्थिति है ना, तो इसलिए मानसिकता तो देखनी पड़ती है। हम आंदोलन के पक्ष में हैं, आंदोलन करते हैं, उनका अधिकार है, वो आंदोलन करें। आंदोलन से हमारी सरकार कहीं नहीं रोकेगी। आंदोलन में जो ढंग की बात करेंगे उन सबको भी हम मानने के लिए तैयार है। जो भी बातचीत के द्वारा तय होगा उसको मानने के लिए तैयार हैं। अभी हाल ही में मंडी की व्यवस्था पे बात हो रही थी कि जो नए मंडी की बात सरकार कर रही है, वो थोड़ा उसमें डाउट है। क्या आपको भी लगता है कि नई मंडी बनने से सरकारी मंडियों की हालत खराब हो जाएगी? देखिए, अब ये इस एक्ट का विश्लेषण करने का अवसर नहीं है। वास्तव में जिसकी वार्ता हो रही है उस वार्ता में तमाम बिंदु निकल कर आएंगे, लेकिन हम इतना जरूर मानते हैं कि किसान को किसी मंडी में बांधना नहीं चाहिए कि वो उसका माल इसी मंडी में बिकेगा। जिस मंडी में चाहे उस मंडी में बेचे, ये स्वतंत्रता उसको मिलनी चाहिए। तो जो ये 7वें बातचीत का रास्ता सरकार ने खुला रखा है, इस बातचीत में उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश के किसानों को क्या कहना चाहेगी?
हम चाहेंगे कि इस वार्ता में सम्मिलित होइए। किसान हित में बिल है, यदि उसमें कुछ गलत है तो उसको ठीक कराइए, आप बताइए, वो ठीक होगा। और किसान के उसमें बना हुआ बिल को आप स्वीकार करें, जहां जहां आपको कठिनाई लगती हो बताएं, उसका सुधार किया जाए। और एक जो अभी करंट में जो खबर है, जो गाजियाबाद में हादसा हुआ, स्मशान घाट में सीलिंग गिर गई, उस पर क्या लग रहा है? सरकार कितनी सख्त है, कितने तेवर कड़े हैं सरकार के? सरकार बहुत सख्त है, बहुत गंभीर है, तुरंत कार्रवाई शुरू की है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। बहुत ही दुखद है, चाहे केंद्र सरकार चाहे प्रदेश सरकार, सबके मन में उसको लेकर बहुत दुख है और उसी कारण तुरंत उस पर कार्रवाई से प्रारंभ हो गई है। मुकुट बिहारी जी, इसमें तकरीबन 25 लोगों की जान गई है। विपक्ष का कहना है कि सरकार छोटी मछलियों को पकड़ रही है, इसमें बड़े लोग कहीं भी पकड़ते हुए या उसमें फंसते हुए दिख नहीं रहे हैं। क्या सरकार पूरी जांच कराकर ये तय करेगी कि कोई भी ना बच पाए? बिल्कुल निश्चित, एकदम इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो गया 25 लोगों की जान गई है उसका बहुत ही खेद है, दुख है। और साथ ही साथ किसी भी दोषी को, चाहे छोटी मछली हो चाहे बड़ी मछली हो, बख्शा नहीं जाएगा। कम से कम योगी सरकार तो इस बात के लिए विख्यात है कि किसी को भी वो बख्शती नहीं है। क्या कुछ मुआवजा की भी व्यवस्था है? जो इसमें लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, कुछ सरकार की तरफ से व्यवस्था हो रही है? अभी तो किया है, आगे देखेंगे। अभी तो 2 लाख का कहा है, आगे देखिए क्या करते हैं। चलिए, और एक आखिरी सवाल हमारा कानून व्यवस्था से लेकर कि क्या कितनी सख्त है उत्तर प्रदेश में? जिस तरीके से नोएडा में फिल्म सिटी की बात चल रही है, क्या लग रहा है कि सरकार कानून व्यवस्था को नियंत्रण में करते हुए यहां पर मुंबई के तर्ज पर फिल्म सिटी बनाने में सफल होगी? बिल्कुल सफल होगी और हमारी सरकार काफी अनुशासित सरकार चल रही है और साथ ही साथ समाज में भी अनुशासन बनाने में सक्षम है। आप मानकर चलें कि जिस प्रकार के एक्ट बने हैं, जिस प्रकार की कार्रवाई हुई है, जिस प्रकार के सारे थानों पर लोग बैठते थे, वो सब बंद हो गया है और व्यवस्थित हमारी सरकार, योगी की सरकार माने गंभीर सरकार, सख्त प्रशासन वाली सरकार है। चलिए मुकुट बिहारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो अब हम अभी बात कर रहे थे मुकुट बिहारी जी से, सहकारिता मंत्री हैं, और उनका साफ तौर पर कहना था कि वैक्सीन के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश में जो राजनीति हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष का दिखावा है। और किसान आंदोलन के मुद्दे पर उनका कहना था कि बातचीत ही एकमात्र रास्ता है और जिसके लिए सरकार के दरवाजे खुले हुए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ।